पूजनी बाबा जी, पूजनी माता जी, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सौरभ रमन, तंत्र लेवल 3 आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग नया वीडियो लेके आए आप लोगों के इन्फॉर्मेशन से ही संबंधित है कि हम लोग संकल्प करते हैं और संकल्प के बाद जो जल उतारते हैं उसमें 1 गिलास जल, 2 चम्मच चीनी और 2 लौंग। तो आधे से ज़्यादा लोग या बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं होंगी कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। इन चीज़ों का क्या रहस्य है? गुरुजी हमसे क्यों कहते हैं कि आप लोग इतनी चीज़ें डाल के संकल्प के बाद 6 चक्कर सीधा और 1 चक्कर उल्टा घुमा दीजिए। तो आधे से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आप लोगों को आज इन सब के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें, जिससे कि ये जानकारी सभी लोगों को मिल पाए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को जो संकल्प करने के बाद जो हम लोग जल उतारते हैं, जैसे नज़र उतारी जाती है उस तरीके से उतारते हैं, तो उसमें हम लोग 2 चम्मच चीनी और 2 लौंग मिलाते हैं। तो क्यों मिलाते हैं, इनका क्या रहस्य है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरी पृथ्वी पर 72% जल है और ये मानव का शरीर भी प्रकृति की अंतिम कृति है और इसमें भी 72% जल ही है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी को भूत प्रेत आ रहे हैं और आप उनके पास लेके किसी तांत्रिक ओझा के पास आप लेके जाते हैं, तो वो क्या करता है, हाथ में जल लेता है और जिसको भूत प्रेत आ रहे हैं उसके ऊपर मार देता है। तो वो एकदम से चिल्लाने लगता है, बौखला जाता है, परेशान हो जाता है और जोर जोर की आवाज़ें निकालने लगता है। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। आप भी हाथ में जल लीजिए, उनके ऊपर डाल दीजिए, तो ऐसे ही हरकत वो उस टाइम भी करेंगे। और ये जो ओझा तांत्रिक हैं ये वही छूछा किया करते हैं, पर आप लोग इन चीज़ों से अनजान रहते हैं। आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। तो आइए पूरा एक एक चीज़ बताते हैं। अब देखिए, जब आप संकल्प करने के बाद उठते हैं तो जब जल में लौंग चीनी मिला के जब आप उसको घुमाते हैं, जो गुरुदेव बताते हैं जिस तरीके से, तो जैसे ही आप उनको घुमाते हैं तो जो आपका ऑरा है और जो गिलास में जल है उनके बीच घर्षण होता है। तो उससे जो अतिरिक्त एनर्जी होती है जो आपको परेशान कर रही होती है, जल क्या करता है, उस एनर्जी को अपने में समाहित कर लेता है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। आप जैसे कोई एक नंगा तार है, अगर कोई व्यक्ति उस नंगे तार को पकड़ ले तो जैसे ही वो तार को पकड़ता है तो वो उछलने लगता है, कंपन करने लगता है, तेजी तेजी से उछलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे आपने तार को पकड़ा, तार में क्या होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा चल रही होती है। जैसे ही आपने तार को पकड़ा तो तार से एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करने लगी और बहुत तेजी से एनर्जी शरीर में प्रवेश करती है। तो जब ज़्यादा तेजी से शरीर में एनर्जी प्रवेश करती है तो वो कंपन करने लगता है, उछलने लगता है। और उसी टाइम अगर आप तार हटा दो तो वो शांत हो जाएगा। तो आपने ऐसा जरूर सुना होगा। और यही कारण है कि जब हमारे शरीर में ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, हमारे शरीर में भी ऐसे ही कंपन होने लगते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगती है। तभी गुरुजी कहते हैं कि ऊर्जा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आपके पास ऊर्जा है तो ऊर्जा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि अगर ऊर्जा बढ़ गई तो आपकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तार पकड़ते ही जब शरीर में कितनी ज़्यादा तेजी से ऊर्जा आई, आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया, कंपन करने लगता है। इसी तरीके से जो हम लोग तब से जो ऊर्जा एकत्रित करते हैं, जब वो बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में भी ऐसे ही कंपन होने लगता है, घबराहट होने लगती है। इसी कारण होता है। तो हम लोग जब जल को अपने सिर के चारों तरफ घुमाते हैं तो जो अतिरिक्त एनर्जी थी, 4 तत्व अग्नि जल वायु आकाश, जो भी ज़्यादा था आपके शरीर में, खास तौर पर अग्नि आपके शरीर में ज़्यादा होती है। तो वो क्या होता है, जैसे ही जल घुमाया तो वो जल में समाहित हो जाती है। तो जब वो अग्नि आपके शरीर से खिंच के उस जल में जो गिलास है उसमें खिंच के आ गई, फिर बची चीनी। चीनी का क्या काम है, तो चीनी भी एक प्रकार की एनर्जी ही है। तो जैसे ही आप उसको उतारते हैं तो जो मैक्सिमम एनर्जी होती है आपके शरीर की, जो गंदी एनर्जी होती है, वो उस जल में खिंच के आ जाती है। और जब वो एनर्जी आपके उस जल में खिंच के आ जाती है, फिर गुरुदेव क्या कहते हैं कि आपको उसे गंदी नाली में या टॉयलेट में कहीं पे भी गंदी जगह पे फेंकना है। तो जो गंदी एनर्जी आपके अंदर से खिंच के आई वो गंदगी में ही चली गई। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि आपको गंदी जगह पे उसको डालना है। तो इसीलिए आप इन चीज़ों के पीछे जो वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक रहस्य है, आप उन चीज़ों को समझें। इसीलिए आपको संकल्प करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि जो भी आपके शरीर में तत्व बढ़ रहा हुआ वो, और जो भी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हुई तो वो चीज़ें उस जल में खिंच जाती हैं, और जब आप गंदगी में फेंकते हैं तो गंदी चीज़ें गंदी जगह में पहुंच जाती हैं। तो ये हमारा पूरा रहस्य था कि क्यों गुरुदेव हमें संकल्प के बाद ऐसा करने के लिए कहते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको जब भी आप संकल्प करें, जितने भी नए लोग हैं, संकल्प में आपको 2 लौंग डालनी है, 2 चम्मच चीनी डालनी है और 1 गिलास में जल डालना है। उसको इस तरीके से पहले सीधा 6 चक्कर उतारना है, फिर 1 चक्कर ऐसे उल्टा उतारना है। इससे क्या होगा, जो भी आपके शरीर में एनर्जी होगी या जो तत्व बढ़ा हुआ होता है वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं।
तो आप लोग संकल्प के बाद जरूर इस क्रिया को किया करें। और जब क्या होता है कि आप कहीं बाहर हो, आप दरबार में हो या कहीं पे भी बाहर हो, आप नहीं कर सकते हो, आप जल नहीं उतार सकते हो, तो जब आप घर में पहुंचे तब आप कर लें। गुरुदेव अपने पहले ही हर एक चीज़ बता देते हैं और सारी चीज़ें आपको भी पता है कि हाँ क्यों करना है। तो अब मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है कि ऐसा क्यों किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले एक जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। सभी को हरि हर जय मां बाबा की।